नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। ड्रग्स केस में एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अब इस मामले में गोरेगांव से एक विदेशी नागरिक की 20वीं गिरफ्तारी की गई है। वहीं एनसीबी के एक्शन ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि एक के बाद एक कार्रवाई और आर्यन खान के खिलाफ मिल रहे सबूत उनकी जमानत पर अड़चन बन सकते हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर एनसीबी आर्यन की जमानत का विरोध करेगी, जिससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आर्यन की जमानत याचिका फिर से खारिज हो सकती है और लंबे समय के लिए आर्यन को जेल में रहना पड़ सकता है। क्या आज आर्यन को बेल मिल पाएगी? इसी को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आज ये केस बहुत उलझता जा रहा है जब से एनसीबी इसमें कार्रवाई कर रही है। क्या आज जो जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, बेल मिल पाएगी? देखिए, ये जो पूरा मामला है इसमें आपको पूरी एक सीक्वेंस देखना पड़ेगा। जब से आर्यन को आर्थर रोड जेल भेजा है याचिका खारिज होने के बाद से लेकर और आज बेल की जब सुनवाई होनी है, इस बीच में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं तो वो आर्यन की मुसीबत बढ़ा सकती हैं। किस तरह से बढ़ा सकती हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि आर्यन के जेल जाने के बाद नवाब मलिक जैसे जो नेता थे एनसीपी के, उन्होंने इसे पूरी तरह से पॉलिटिकल एंगल देना शुरू किया। उन्होंने एनसीपी के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनके साथ साथ उनके सवालों को जो है एक पेड मीडिया होता है और दूसरा एक पूरा प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है, शाहरुख खान की एक पीआर टीम भी चल रही है, वो सबके सब मिलकर उन बातों को हवा देने लगे, जिससे एनसीबी की साख पर सवाल उठने लगे और एनसीबी को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी। उन्होंने क्या सवाल उठाए थे? उन्होंने बोल दिया था कि एनसीबी ने वहां रेड से 11 लोगों को पकड़ा था और 3 लोगों को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के लोग थे, इसलिए उनके पास दिल्ली से फोन आया और उन्होंने छोड़ दिया। कुल मिला के जो नवाब मलिक थे, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये सारी कार्रवाई जो की जा रही है वो बीजेपी के इशारे पर की जा रही है और आर्यन खान को जो गिरफ्तार किया गया है वो बीजेपी के इशारे पे किया गया है, जिसे लेकर एनसीबी ने सफाई देते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये भी कहा था कि हम किसी भी धर्म, जाति है ना या स्टेटस को देखकर कार्रवाई नहीं करते, हम कानून के हिसाब से करते हैं और कानून के हिसाब से ही वो अपने सबूत वगैरह लेकर अदालत पहुंचे थे, जहां पर आर्यन की बेल खारिज हो गई थी। एनसीपी के जो नेता थे नवाब मलिक, जो कि मंत्री भी हैं अल्पसंख्यक मामलों के, उनका ये मानना था, उनको ये लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया इस तरह की बात करके, जो कि केस को और उलझा दिया। उन्होंने सोचा था कि मैंने ना शाहरुख खान के बेटे को बचाने के लिए सारे दांव चल दिए हैं और अब एनसीबी जो है एकदम सरेंडर कर जाएगी और बोलेगी बाबा हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, ये लो अपना बेटा ले जाओ। तो ऐसा होता नहीं है। आपने एक ऐसी एजेंसी के ऊपर सवाल उठाए हैं जो पिछले 1 साल से मुंबई में रात दिन एक करके अपनी जान को जोखिम में डालकर उस ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रही है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस है, जिसके तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, जिसमें एनसीबी के कितने ऑफिसर्स की जान हर वक्त खतरे में रहती है। ऐसे में अगर आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी बात ये कि आपने एक बार भी ये नहीं बताया इस पूरे मामले में कि अगर छोड़ दिया, पकड़ लिया, कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को छोड़ा, इसका आर्यन खान के गिरफ्तारी के साथ मिले सबूतों से क्या लेना देना है? क्या उन्होंने ये बताया कि एनसीबी के पास जो सबूत मिले हैं वो फर्जी हैं? वो ये साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि एनसीबी के पास उन्होंने रिकॉर्डिंग भी करी है। ऐसा नहीं है कि एनसीबी ने बस रेड मारी और पकड़ के ले आए, उसकी रिकॉर्डिंग होती है जो कि वो दिखाएगी नहीं जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में दिखाएगी। उन्होंने ऐसा एक जाल बिछाने की कोशिश की कि एनसीबी को फंसा लेंगे, लेकिन उसका उल्टा असर ये हो गया कि एनसीबी के इरादे और मजबूत हो गए और आर्यन केस को लेकर उनके ऊपर ये दबाव बन गया कि उन्हें ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये केस जो है उन्होंने पूरी ईमानदारी से किया और पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत किया है। अब इसमें होगा क्या आर्यन खान के साथ? आर्यन खान की जो जमानत की सुनवाई होनी है उसे लेकर एनसीबी अब बहुत सारे पुख्ता सबूतों और दलीलों के साथ कोर्ट में पहुंचेगी। सतीश मानसिद्धे जो आर्यन खान के वकील हैं, वो अपनी जो दलीलें देंगे उनकी पूरी काट तैयार करके पहुंचेगी, क्योंकि अब एनसीबी चाहेगी कि अगर आर्यन खान को बेल मिल गई तो लोग कहेंगे कि जानबूझ के फंसाया गया था, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि बेल ना मिले। इसमें मैम एनसीबी ने यह भी साफ किया है कि जब वो आज सुनवाई के लिए पहुंचेगी कोर्ट में, तो वो शाहरुख के उस ड्राइवर का जो उसने बयान रिकॉर्ड किया है उसे आधार बनाकर कार्रवाई करेगी। ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है एनसीबी के लिए? देखिए, अगर एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर को बुलाया है, 12 घंटे पूछताछ की, और जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं कि ड्राइवर ने पूछताछ में ये माना है कि उसी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और उसके बाकी 2 दोस्तों को मन्नत से और
पोर्ट, हाँ, क्रूज तक छोड़ा है, ड्रॉप किया है और वही लेकर गया था। ये पूरा बयान अगर जो सामने आ रहा है और ये सही है तो ये एनसीबी की उस दलील को पूरी तरह से पुख्ता करता है जिसमें वो कोर्ट में ये दावा कर रही थी कि इन सब लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना कोई संयोग नहीं है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है और ये लोग एक साथ आए थे। उनका वो ये साबित कर देंगे कि भाई जब साथ में आए थे तो एक ने चरस छुपा के रखी थी, बाकी लोगों के पास से जो रिकवरी हुई और आर्यन खान के पास अगर कुछ नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस गैंग में शामिल नहीं था या इस पूरे काम में शामिल नहीं था। और एनसीबी ये साबित कर दी, क्योंकि इनको पकड़ा तो क्रूज के बाहर से है ना, तो एनसीबी ये साबित कर पाएगी कि इनका पूरा प्लान था, ये साथ में आए थे और ये क्रूज के अंदर जाके ड्रग पार्टी करने वाले थे जिसकी उन्हें टिप मिली थी। तो एनसीबी के पास दूसरी बात यह है कि जो ताबड़तोड़ 20 गिरफ्तारियां हुई हैं उनके भी चैट जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं, व्हाट्सएप चैट्स खंगाले जा रहे हैं और अगर उनसे वो तार मिलते हैं आर्यन खान की चैट के साथ तो वो भी वो लेकर पहुंचेगी। तो जब ये वो साबित कर देगी कि ये जो पूरा जो उन्होंने बोला है कि आर्यन खान कोई अलग नहीं थे बल्कि ये एक साथ आए थे और ये कॉन्स्पिरेसी है, तो आर्यन खान की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि अभी जो आर्यन खान के ऊपर धारा लगी हुई है वो है कि कंजम्पशन की, कि उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि रिकवरी तो हुई नहीं है आर्यन खान के पास से, जैसा कि एनसीबी बोल रही है। लेकिन अगर वो ये साबित कर देते कि ये सब एक साथ आए थे और कॉन्स्पिरेसी के तहत आए थे, धाराएं बदल जाएंगी और धाराएं बदल जाएंगी तो वो जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत आ जाएगा जिसमें 3 साल तक की सजा है। और ऐसे में जज के पास ऑप्शन नहीं बचेगा, हो सकता है वो इस मामले में फिर बेल ना दे, जो कि एनसीबी की कोशिश रहेगी। जी, एक आखिरी सवाल और मैम, शाहरुख खान ने पूरा दम लगाया, बड़े से बड़ा वकील किया, सतीश मान शिंदे का बहुत बड़ा नाम है, शाहरुख क्या गालियां दे रहे होंगे मान शिंदे को? बिल्कुल, शाहरुख खान काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि जिस तरह से सलमान खान अपनी गाड़ी से पहुंचे थे और उनके सतीश मानशिंदे तो बहुत लकी चार्म रहे ना, बहुत बढ़िया उनके लिए उन्होंने पैरवी की। आज तक जो है गाड़ी में ड्राइवर कौन था पूरी दुनिया ढूंढ रही है, एक मिस्ट्री बना दिया उन्होंने। तो उन्होंने भी बताया होगा कि आप सतीश मानशिंदे को अपना वकील बनाओ, यूं निकल आएगा बेटा अपना, है ना। उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड संजय दत्त, संजू बाबा का भी एग्जाम्पल दिया होगा कि बाबा को तो देखो, बाबा तो आर्म्स एक्ट में चला गया था तब भी निकल के आ गया। तो शाहरुख खान को बहुत ज़्यादा भरोसा था सतीश मानशिंदे का, जो एक ऑरा तैयार कर दिया गया ना बॉलीवुड में, तो उसके बाद उन्हें पूरा भरोसा था। लेकिन जब सतीश मानशिंदे की ये कार्रवाई उन्होंने देखी होगी कि वो गलत कोर्ट में दलीलें दे रहे थे और इसका असर ये हुआ कि वीकेंड जो है बेटे को जो क्रूज पे मनाने जा रहा था उसको अगला वीकेंड जेल में मन गया, तो इस बात से वो आहत तो हैं और बहुत नाराज भी होंगे, अच्छे से सुनाया भी होगा उन्होंने और हो सकता है अल्टीमेटम भी दे दिया कि भाई मंडे को बेटा घर चाहिए। नहीं आया तो खैर नहीं है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। आर्यन खान की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। जिस तरह से एनसीबी लगातार पुख्ता सबूत जमा कर रही है, उससे लगता है कि आज आर्यन की बेल में फिर से रोड़ा अटक सकता है। एनसीबी ने साफ कर दिया है कि वो सुनवाई के वक्त बेल का विरोध करेगी और ड्राइवर के बयान को अपना आधार बनाकर ड्रग्स की लड़ाई लड़ेगी। ड्रग्स केस में जेपी नड्डा का भी बड़ा बयान सामने आया है जो बेहद अहम है इस मामले में। तो अब बस इंतजार है आर्यन की बेल पर सुनवाई का। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।